पढ़ने वाले हैं दृश्य 3, जैसा कि सर ने कहा था वही सीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। शहनाई की आवाज आ रही है। एक वातावरण बन रहा है कि शादी का घर है। कबीर के झोपड़े में लोई और कबीर एक साथ बैठे हैं। घर में फूल पत्तियों की मामूली सी सजावट है। शहनाई की हल्की हल्की धुन बज रही है। मामूली सी चारपाई पर लोई दुल्हन के कपड़ों में सजी सवरी बैठी है। कबीर अपनी पारंपरिक पहचान के वस्त्र में लोई के पास बैठे हैं। कुर्ता, धोती, टोपी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। कबीर एक टक लोई को निहार रहे हैं। ये इतना घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मैं कोई डायन भूत चुड़ैल लग रही हूँ क्या? डायन भूत प्रेत चुड़ैलों से तो बहुत प्यार करता हूँ मैं, पर क्या करूँ, बेचारे दिखते ही नहीं। तूने देखे हैं कभी? तो मुझे देख लो। जब मेरी माई मरी थी तो आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि ये डायन है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मेरी काकी को तो जब भी गुस्साती थी झापड़ मारकर कहती थी चुड़ैल, माँ खा गई अपनी। अरे मूर्ख हैं सब जो ऐसा कहते सोचते हैं। बच्चा तो साईं का रूप होता है। फिर यही लोग कहें कि डायन वो जो अपने बच्चे खा जाए। कोई बच्चा बेचारा डायन कैसे खा सकता है? ये तो सोचना भी पाप है। तुम सच में ज्ञानी हो, तभी तो इतनी अच्छी बातें बताते हो। सच कहें, हम डायन कहाँ, हम तो आज भी हर औरत में अपनी माई को ढूंढते रहते हैं। उस माई को जिसकी शक्ल भी हमें याद नहीं। अरे ले, मिल गई क्या माई तुझे? अभी तक माई की याद आती थी तुझे, अब ये नई माई तुझे नानी भी याद दिला देगी। कोतवाल है मेरी माई, तेरी सास सारी कसर पूरी कर देगी। लोई, तुझे पता है माँ क्यों लाई है ब्याह के? मैं क्या जानूं, लड़के लड़की का ब्याह तो होता ही है। मैं नहीं आती तो कोई और आ जाती। उन्हें तेरे लिए बहुरिया तो लानी ही थी। मेरी माँ तो बहुरिया थोड़ी, छोटी कोतवाल ढूंढ रही थी मेरे खातिर जो मुझे घर में कैद रख सके। उसे लगता है तू ही है वो जो मुझे सत्संग लगाने से रोककर करघे पर दिन भर खटने वाला कबीर बना देगी, जो सुबह से शाम तक काम करेगा, बच्चे पालेगा, घर बनाएगा, चादर बेच बेच के हमारा पत्थर का महल बन जाएगा, इसमें सोना चांदी भरा होगा। तो तू घर से बाहर रहता है, आवारा है या कोई साधु जोगी, तभी तुझे घर परिवार काटने को दौड़ता है। मैं कहूँ कि पंडा जी लोग तुम्हें क्यों डुबाने ले जा रहे थे? तुम्हारी लड़ाई वड़ाई होती होगी। तो तुम्हारे बापू ने गंगा जी के डुबाने वाली बात बताई थी? है? लो कर लो बात। बापू क्यों बताने लगे भला? मैंने बताया था बापू को। अरे हम सहेलियां वहीं घाट पर तो खेल रही थी जब पंडा जी लोग तुम्हें डुबाने ले जा रहे थे। वो कह रहे थे तुम्हारे अंदर प्रेत है, तुम्हें पानी में डुबा देंगे तो प्रेत जाएगा। मैंने ही तो बापू को बुलाया था तुम्हें बचाने। जुबैर काका को फिर से मैं ही तो लेकर आई थी, और जो काढ़ा तुमने पिया था ना, वो मैंने ही तो बनाया था। अब समझा, तू है जो पहले प्राण बचाती है और फिर प्राण हरने के लिए घरैतीन बनकर आ गई है मेरे पास। मतलब मेरी तेरी शादी प्रेत और चुड़ैल की जोड़ी है। अब समझा। अच्छा, तो मैं जान की दुश्मन हो गई है? अरे वैसे ये मेरी बात नहीं है, ऐसा तो लोग बाग कहते हैं। और तू क्या कहता है? क्या मैं भी वही दुश्मन हूँ? अरे मैं कहता हूँ कि तू बहुत भोली है रे। तेरे मन में जो दया है वो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। जो प्रेम है उससे हर कोई बंध जाएगा। अच्छा जी, तुम तो बातें भी बनाते हो। अरे ना रे, झूठी तारीफ तो मेरे से किसी की ना हो। मेरी मुश्किल ही यही है। क्या ये सच नहीं है कि तेरी दया भावना ने ही मुझे जीवन दिया? इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू यहाँ मेरी माई और साईं दोनों की मर्जी से ही तो आई है, और ये दोनों किसी गलत को मेरे पास भटकने भी ना दें। पर तू बता लोई, मैं तुझे पसंद हूँ कि नहीं? पसंद ना पसंद मैं ना जानूं। बापू जब तुम्हारा बखान कर रहा था तब मैंने उसे जरूर पूछा था कि वो बहुत अच्छा है, तो पंडा लोग उसे गंगा में क्यों डुबा रहे थे? बापू बोला तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे ज्ञान से वो डरते हैं। उनको लगता है भगवान का डर दिखाकर वो जो कमाई करते हैं ना, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे तो उनके पास जाना बंद कर देंगे। वो तुमसे डरते हैं, इसीलिए बार बार हमला करते रहते हैं तुम पर। तेरा बापू तो बहुत समझदार है। हाँ, तो क्या मैं मूर्ख हूँ? अच्छा ये बता, तू मेरी तारीफ कर रहा है कि बुराई? अरे ना ना, मैं कैसे तेरी बुराई कर सकता हूँ? तू तो बहुत प्यारी है रे। नहीं तो एक अजनबी की जान बचाने के लिए इतनी भागा दौड़ी क्यों करती? तुझमें जो ये निस्वार्थ प्रेम है ना, मेरा साईं वही तो पसंद करता है।
ऐसी जगह वो आसन लगा लेता है और जम जाता है। तेरे भीतर भी वही है। तो तुम्हारा साईं मेरे अंदर जम गया है। और नहीं तो क्या। साईं से बात करना कभी अकेले में, वो भी तुम्हें यही बताएगा। तो मिलेगा कहाँ मुझे, कहाँ तलाश करूंगी उसे? तुम्हें तलाश करने की क्या जरूरत, साईं ने खुद तुम्हें खोज लिया है। बस ऐसे ही भोली भाली बनी रहे ना, वो खुद तुमसे मिलने आता रहेगा बार बार। तुम्हारी ये उलझी उलझी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं। सच बताओ कि तुम शादी फकीर हो ना? नारी, मैं जुलाहा हूँ। दिन में ताना बाना मिलाकर कपड़ा बुनता हूँ। समय बचा तो तन का ताना और मन का बाना मिलाकर साईं के प्रेम की चादर बुनने लगता हूँ। भजन करता हूँ, जो सही लगे उसे कहता हूँ। अब सुनने वाले कुछ बढ़ गए हैं तो वे उसे सत्संग कहने लगे। तब तुम ये उलझी उलझी बातें क्यों करते हो? ये उलटबाजी क्या है? पंडा लोग कह रहे थे कि तुम उलटबाजी करते हो। जिसको सब उलटबाजी कहते हैं वो सब वही है जो मैं आंखों से देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि सच है। सबको उल्टा इसलिए दिखता है क्योंकि वो खुद उल्टे हुए हैं। मैं सीधे देखता हूँ इसलिए मुझे सीधा ही समझ आता है। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो अरझाई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तुम पूजा पाठ कराते हो? टोना टोटका, तुम्हारा कोई मंदिर है क्या? अरे मैं लोगों को समझाता हूँ कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है। मंदिर मस्जिद सब तुम्हारे साथ साथ ही चलता है क्योंकि साईं तुम्हारे साथ है। कंकड़ पत्थर जोड़कर अलग से मंदिर मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्या है? तुम पक्का साधु फकीर ही हो, वरना शादी की रात को ये बातें लेकर बैठता है क्या? मेरी सखियां बताती हैं उनके मर्द ये बातें करते हैं, वो बातें करते हैं। मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोती हूँ। सच कहती है तू। मैं हूं तो थोड़ा सा खिसका होगा, पर तू बता, तूने ऐसी शादी का सपना तो नहीं देखा होगा जहाँ रहने को ठीक से झोपड़ा भी ना हो, खाने का 2 रोज का सामान भी नहीं, कल का खाना मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं, झोपड़ा भी रहेगा कि नहीं ये भी तय नहीं। तुम मेरे घर में कौन से 56 पकवान बनते थे? मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। बस इतना जरूर सोचती थी कि मेरा मर्द मन का भला होना चाहिए, जो बिल्कुल मेरे बापू की तरह हो। भला मानुस, जो मुझे समझे, मेरी बात सुने। डांट डपट मारपीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि मेरे टोले में होता है। हाँ, वैसे मैं डरती भी नहीं हूँ और मैं मार खाने वाली लड़की भी नहीं हूँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाछा टोला में औरतों से मारपीट देखकर मैं सोचती थी कि मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। तू बड़ा साफ साफ बोलती है रे, सचमुच बहुत प्यारी है। बोल, मेरी सखी बनेगी? है? आप पत्नी सखी नहीं होती है क्या? होना तो यही चाहिए, पर होता कहाँ है? तू ही अपने टोले के औरत मर्दों के हाल बता रही थी। हाँ, वो तो है। तो चल, आज से हम सखी सखा हुए। ठीक है मेरे सखा, ठीक है। सखा का रिश्ता बनते ही मन खुल जाता है। तुझे कुछ पूछना है? पूछ, सब बताऊंगा। ना 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 ना, जो जानना था जान गई, उतना काफी है। तुझे कुछ जानना है तो बोल। इस शादी से तू खुश है? तेरे बापू ने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की? अरे मेरा बापू इतना नेक है कि मल्लाह होकर वो मछली तक नहीं मारता, तो अपनी बेटी से जोर जबरदस्ती क्यों करेगा? हर पिता को ये लगता है कि ये उसकी बेटी के लिए बेहतर होगा, तो वो अनजाने में भी अपनी मर्जी लाद देता है। वही मर्जी बेटी के लिए जबरदस्ती हो जाती है। ऐसा तू क्यों कह रहा है? तेरा बापू मुझ चोटिल को घर पहुंचाने आया, इतने में ही उसे मैं पसंद आ गया। मेरी माई को तेरा बापू भी जच गया, दोनों ने शादी की बात की और तेरा मेरा ब्याह हो गया। ऐसे में तेरा मन क्या सोचता है? एक सखा ने ये सवाल पूछा है। मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन क्या सोचेगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कोई लड़का तेरी पसंद में था क्या तेरे टोले में जिससे तू ब्याह करना चाहती थी? ये क्यों पूछ रहा है तू? तुझे कोई और पसंद थी क्या? मोहल्ले टोले की कोई और लड़की? अरे नहीं रे, मैं तो शादी ब्याह के झमेले में फंसना ही नहीं चाहता था। मैं तो माई और साईं की सेवा में ही जीवन गुजारना चाहता था। अच्छा, तुम्हें झमेला हुई। सीधे बोलना कि पिंड छुड़ाना चाहता है। तूने मजबूरी में मुझसे ब्याह किया? क्या मैं अभी से बोझ हो गई तेरे खातिर? अरे नहीं रे, मेरे मन के भाव का इतना आसान मतलब मत निकाल। मैं शादी को लेकर भी गंभीर हूँ, पर तू सखी है ना,
तो तेरे मन को भी तो जानना है और अपना मन खोलना है। तू बता ना, जब हम सखा सखी हुए तो मन की बात तो होनी ही चाहिए ना। क्या हम खाली औरत मर्द भर रहे हैं? ये बात है। तो फिर सुन, गांव के एक साहूकार का बेटा है। बहुत पहले उसने मुझसे एक दिन कहा था कि वो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। और तू, क्या तू भी उससे चाहती थी? हाँ, वो भी मुझे अच्छा तो लगता था। सीधा साधा इंसान है, इतने बड़े सेठ का बेटा होने के बाद भी धन का कोई घमंड नहीं उसे। एक दिन उसने कहा कि वो मुझसे ब्याह करना चाहता है। मैंने कहा कि मैं ब्याह कैसे कर सकती हूँ, मेरा बापू अकेला हो जाएगा। उसने कहा कि वो मेरे बापू का बेटा बन जाएगा। उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सच तो यही है कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, तुमसे भी नहीं। ऐसा क्यों? मेरा बापू मेरे बिना कैसे रहेगा, यही डर सताता रहता था। तो बापू बोला कि मरकर तेरी माँ के पास जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा कि बेटी को अकेला छोड़ आया। कितनी प्यारी है। वैसे साहूकार के बेटे की बात तुझे बापू को बतानी चाहिए थी। तू बापू के बारे में इतना सोचती है तो वो भी तेरे बारे में कितना सोचता होगा। तू बता देती तो वो मुझसे ब्याह की जिद नहीं करता तुझसे। अरे मेरे बापू ने कोई जिद नहीं की मुझसे। ऐसे हमारे यहाँ लड़कियां कहाँ बताती हैं कि किससे ब्याह करेंगी। बापू ने तुझसे सीधे मुझसे रिश्ते की बात बताई, कहा कि तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरी माई भी बहुत अच्छी है। पर बापू हमेशा कहता रहता था कि शादी ब्याह बराबर की औकात के लोगों में ही ठीक रहता है। लोई, लेकिन तुझे एक बार अपने बापू से कहना चाहिए था कि तुझे साहूकार का बेटा अच्छा लगता है। तेरा बापू एक बार रिश्ता लेकर तो जाता। मुझे पक्का यकीन है कि तू आज सेठानी बनी होती। तेरे बापू को अगर कभी ये बात पता चलेगी तो वो दुखी भी होगा कि वो अपनी बेटी के मन का मान नहीं रख पाया। तुझे डरना नहीं चाहिए था। बापू को क्यों भेजती? शादी के लिए तो साहूकार का बेटा खुद मेरा हाथ मांगने आने को तैयार था। अपने बापू से मैं डरती थोड़ी हूँ, उससे तो मैं कुछ भी कह सकती थी। बापू जब तेरे घर से लौटा ना तो बहुत खुश था। मैंने पहले कभी उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी थी। तेरे और तेरी माई के बारे में बताते बताते उसकी आंखें भर आई थी। मैंने सोचा कि बापू की इस खुशी में ही मेरी खुशी है। बापू जिसने मेरे लिए दूसरा ब्याह नहीं किया, उसने मुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला है। और साहूकार का बेटा, उसने तुम्हारे बापू से कोई बात नहीं की? वो तो जिद कर रहा था, बोला कि वो जाति पाति ऊंच नीच में नहीं मानता। मुझसे पूछा कि मैं पसंद हूँ कि नहीं। मैंने कहा कि तू बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे बापू ने जो मेरे लिए सोचा है वो सबके लिए अच्छा होगा। साहूकार का बेटा तो जिद पे अड़ गया था। शादी के एक रोज पहले भी आया था। बोला कि कबीरा के घर में तू कैसे रह पाएगी, तू जाना चाहती है तो जा, हाँ अगर तेरा मन ना लगे तो आ जाना। मैंने कहा कि शादी ब्याह में ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक दिन जाओ और दिल ना करे तो आ जाओ। वो बोला कि मैं प्रेम करता हूँ और करता रहूंगा, तू खुश सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैंने उसे डांट दिया। हालांकि उसके बाद मैं रोई भी बहुत थी। वो क्या था ना तब समझ में आया था और ना अब मैं समझना चाहती हूँ। सच ही कहता था साहूकार का बेटा। लोई, ये जो दुनिया के सुख हैं ये सब मुझे दिखावे के लगते हैं। मैं इसीलिए ब्याह भी नहीं करना चाहता था कि कोई भी मेरे साथ अपनी मर्जी को मारकर क्यों जिए। तुम दोनों एक साथ होते तो ज्यादा खुश होते। अब मैं देख पा रहा हूँ कि सचमुच वो तुम्हारे लिए सच्चा जीवन साथी होता। हाँ, सब किस्मत का लेखा है। शादी ब्याह आसमान में तय होते हैं, जमीन पर तो बस फेरे लगते हैं, यही सच है। हाँ, जो बीत गया वो बेहतर नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे अपना सखा समझा और दिल की बात बताई। अब मेरा फर्ज है कि तुझे साहूकार के बेटे से मिलवाऊं। शादी आसमान में तय होती है, ये झूठ है। मैं इसी झूठ फरेब से तो लड़ता रहता हूँ। क्या क्या बोल रहा है तू? पाप की बात करता है तू? मर्द होकर क्या कहता है ये? तुझे कैसा लग रहा है? तू मुझसे चिढ़कर तो नहीं बोल रहा ना ये सब? तू गलत समझ रही है। असल में पाप ये नहीं है लुई जो मैं जान समझकर बोल रहा हूँ। पाप तो अनजाने में तेरे चुप रहने से हुआ। हमारे यहाँ लड़कियों से उनका मन जानने की जरूरत ही नहीं समझी जाती। तू जिसे जानती भी नहीं उसके साथ पूरी उम्र रहने को तैयार हो गई। जिसके लिए मन में प्रेम था उसके बारे में होठ तक नहीं खोल सकी। और तो और उस इंसान से भी नहीं कह पाई कि मुझे तुमसे प्रेम है। अरे हमारे यहाँ शादी ब्याह तो ऐसे ही होता है ना,
बेटियां तो यही करती हैं जैसे मैंने किया। लोई, मेरा साईं कहता है जहाँ रहो खुशी बांटो। जैसे दुख बांटो तो आधा होता है, वैसे खुशी बांटो तो दोगुनी होती है। मैं, मेरी माई, मेरा टोला, तेरे बापू, इन सब की खुशी का कोई मतलब नहीं है जब तक तू खुश ना हो। तू सबके सुख के लिए इतना कुछ सोच गई, तो मेरे सुख के लिए मेरा साईं मुझे भी सोचने को कह रहा है। मुझे पता चल गया है कि तू झूठ नहीं बोलती। तुझ में हिम्मत है कि तू स्वीकार कर रही है कि आज भी तेरे दिल में उसके लिए प्रेम है। हाँ, ये सच है कि आज भी मुझे उससे प्रेम है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि अब मैं उसके साथ पति पत्नी की तरह होने का सोच भी नहीं सकती। एक दिन में क्या बदल गया? यही ना कि तेरा मेरा ब्याह हो गया है। ब्याह कोई बंधन नहीं है, ये तो मन का मिलन है। लोई, मैं एक बार तुझे साहूकार के बेटे से जरूर मिलाऊंगा। सखी, तू चल मेरे साथ। मेरा साईं सबकी परीक्षा लेता है ना, आज उसने मेरी बारी लगाई है। तू पगला गया है, ये कैसे संभव है? वो भी अब। अरे लोग क्या कहेंगे? और मेरा बापू वो सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगी? कौन से लोग? वो पंडा लोग जो मुझे डूबने के लिए गंगा में डाल आए थे, या वो लोग जो तुझे तेरी माँ की मौत के बाद डायन बताने लगे थे? सच तो ये है कि जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें सुखी देखना चाहते हैं, जो हमारा खुशियों में साथ देते हैं, हमारा जरिया बनते हैं, वो लोग हमारे अपने हैं। हमें भी सिर्फ उनकी परवाह करनी चाहिए। देख, तेरा सुख इस बात में है कि तू साहूकार के बेटे के साथ घर बसा। मैं फकीर तेरा सखा तो हो सकता हूँ, पति होने लायक नहीं है। साईं ने मुझे गलती सुधारने का एक मौका दिया है। चल लोई, अब फालतू में सोच मत। मेरा तो माथा घूम रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें समझने की बात नहीं है पगली, महसूस करने की है। अब मैं तुझे आज ही मैं तुझे साहूकार के बेटे से मिलाता हूँ। चल तू, एक बार देखते हैं, आगे राम जी की मर्जी। जा अपनी गठरी ले ले। तुझे मैं बोझ लगने लगी ना? तूने कहा कि मन खोल, मैंने मन की गठरी खोल दी। अब तू मुझे सामान की गठरी बांधने को कह रहा है। कबीरा, एक बात ने तुझे पराया कर दिया। अरे पगली, तू आई थी मेरी पत्नी बनके, तू जा रही है मेरी सखी बनके। कहा था ना कि सखी का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है। तूने अपने मन की गांठ खोली तो तू सीधे मेरे मन में बस गई। मैं तुझे पहुंचाने थोड़े जा रहा हूँ, ये मेरे साईं का काम है। कहा था ना तुझसे, साईं कहते हैं कि सबको सुख दो। देखना, इससे साहूकार का बेटा, तू, तेरा बापू सब खुश हो जाएंगे। ये तू क्या कह रहा है रे? अरे तू चल तो। अगर साहूकार के बेटे के मन में तुझे खोट दिखे या प्रेम रत्ती भर कम झांके तो तुरंत लौटाना मेरे साथ। एक घर जो अब तक तेरी ससुराल है, साहूकार के बेटे के साथ रहेगी तो मेरा घर तेरे लिए नहर हो जाएगा। और नहर पर लड़की पूरे हक से आती जाए, तू भी आ जाना। और तू, तेरी माई, कितने सपने पाले थे तुम्हारे ब्याह के, उस पर क्या बीतेगी? ये सब बोलते समय तुमने ये भी नहीं सोचा? सुन, मैं तो इस बात पर बहुत खुश रहूंगा कि तू खुश है। रहा मेरी माई का सवाल, तो वो तो बस अपने कबीरा की खुशी में खुश रहती है। वो जितनी मेरी शिकायतें करती है सब नौटंकी है। जरा देर को कहीं चला जाऊं पागल हो जाती है। उसे मेरे सिवा दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी छोड़, मैं सब संभाल लूंगा। जा अपनी गठरी ले आ। तू कैसा मर्द है रे? कैसे लोगों को मुंह दिखाएगा? शादी की पहली रात अपनी लुगाई को दूसरे के पास पहुंचाने जा रहा है। कल सुबह लोगों को तू क्या जवाब देगा? सब तो यही कहेंगे कि जोरू भाग गई। मैं सिर्फ अपने साईं और माई के बारे में ही सोचता हूँ, बाकी दुनिया जो चाहे वो सोचे। मैं जानता हूँ साईं और माई दोनों खुश होंगे जब तू साहूकार के बेटे के पास जाएगी। अगर लोगों के बारे में सोचता तो अपने मन के भीतर के कबीर से कभी मुलाकात ही न कर पाता। तू जो कर रहा है, तूने अपने साईं से पूछा है क्या? साईं से पूछने की क्या जरूरत है मुझे? वो तो मेरे सोचते ही मुझे फैसला सुना देता है कि सही क्या गलत क्या। रहा लोगों का सवाल, तो वो जो मुझे प्यार करते हैं वो वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जो नापसंद करते हैं वो उसका उल्टा चाहते हैं। अब सोच कि हमें किन लोगों के लिए सोचने की जरूरत है। सच में किसी के लिए नहीं। आ सकी, चलने की तैयारी करते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।